वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार शहनशाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वैल्यूएशन में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान की तिलावत किया करो, ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का सिफारशी बनकर आएगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट 100 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सपोज करें हम कहते हैं कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो हमारे पास जो सम का फार्मूला होता है वो होता है सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, और प्रोडक्ट आपके पास होता है अल्फ़ा बीटा, ये आपके पास आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय ए। तो बस हमने क्या करना है, हमने सिंपल ए बी और सी की वैल्यू को उठाना है। अब एक्स के साथ जो टर्म हो आपके पास ए होता है तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -5 और ये आ जाएगा सी इक्वल टू 2। तो अब हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो फिर आपके पास जो सम है वो आ जाएगा सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, माइनस बी की जगह आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई ए 1। फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो सम का आंसर है वो आपके पास है 5। ये हमारे पास आंसर है। नीचे 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालता हूँ तो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा होता है सी बाय ए, सी की जगह आ जाएगा 2 और ए की जगह आ जाएगा 1। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो प्रोडक्ट का आंसर है वो है 2। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। 2 सबसे पहले ए आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होगी वो ए है, ए -4 है, बी आपके पास -6 है और जो सी है वो आपके पास -2 है। तो अगर मैं सम निकालता हूँ, सम आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, माइनस बी की जगह आ जाएगा -6, ए की जगह आ जाएगा -4। ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 बाय -4, ये कैंसिल होके तो जो सम है वो आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास सम का आंसर है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट निकालूं तो वो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा सी बाय ए -2 डिवाइडेड बाय -4, माइनस माइनस से कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो अल्फ़ा बीटा है वो आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये हमारे पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। 3 ए आपके पास आ जाएगा 5, बी आपके पास आ जाएगा -2 और सी आपके पास आ जाएगा 2। जब हम सम निकालेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, माइनस बी की जगह आ जाएगा -2, ए की जगह आ जाएगा 5। तो आपके पास जो सम आ गया है वो आ गया है 2/5। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है सी बाय ए। प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा बीटा यानी कि सी डिवाइडेड बाय ए, 2 डिवाइडेड बाय 5। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो भी आ जाएगा 2/5। ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट का आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। 4 आ जाएगा ए इक्वल टू -4, बी इक्वल टू -8 और सी इक्वल टू -9। आपके पास सम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय ए, ये आ जाएगा बी की जगह -8, ए की जगह -4। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय -4
तो जो सम का आंसर है वो आपके पास है -2। ये हमारे पास सम का आंसर है। इसी तरीके से अब हम इसमें प्रोडक्ट भी निकालेंगे। प्रोडक्ट आपके पास है अल्फ़ा बीटा सी डिवाइडेड बाय ए। सी की जगह आ जाएगा -9, ए की जगह आ जाएगा -4। इस माइनस को कैंसिल कर दें तो आपके पास प्रोडक्ट का आंसर है 9/4। ये हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके क्वेश्चन 2 की जानिब। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये आपके पास है 3x का स्क्वायर -2x + 4 = 0। यह आ जाएगा a = 3, b = -2 और c = 4। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट निकालना है। अगर मैं सम निकालता हूँ तो वह आ जाएगा अल्फ़ा बीटा = -b डिवाइडेड बाय a। तो फिर ये आपके पास आ जाएगा -b की जगह आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 2/3। ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर है। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा सी डिवाइडेड बाय ए। तो सी का आंसर अब आपके पास क्या है, 4 है, और ए का आंसर आपके पास 3 है। तो अल्फ़ा बीटा की जगह हम पुट करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 3। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं अब हम इसके जितने भी पार्ट हैं उसमें पुट करेंगे। अब पहला पार्ट आपके पास ये वैल्यू दी हुई है, हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, हमारे पास एक फार्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अगर मैं इसको क्लोज करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब एक ट्रिक देखिएगा, आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। जो वैल्यू मैंने खुद से ऐड की है मैं साथ उसको सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, और नीचे वाली वैल्यूज़ को आप लिख दें, ये डॉट होगा और ये आ जाएगा नीचे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला पढ़ें तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपके पास जो वैल्यू थी वो आपके पास थी 2/3। ये आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा की जगह आ जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3 का होल का अल्फ़ा बीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 4/3। ये आ जाएगा 4/3 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करें, वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 8 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। इसको फर्दर सॉल्व करें, अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ 9 तो यहाँ आ जाएगा 1 और 3 3 9, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4 -8 3 24। ये इस तरीके से आ जाएगा। और इस डिवाइड को जब मैं ऊपर जाके उल्टाऊँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 16। ये 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा। 24 में से 4 निकालेंगे, आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 16। 4 के टेबल से काटें तो ये आपके पास आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 2 है, ये आपके पास है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा है और एक अल्फ़ा बीटा है। तो यहाँ यही फार्मूले वाली ट्रिक बनाएंगे, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से इसको क्लोज करके लिखूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज़ पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर खोल दें, ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा की जगह आ जाएगा 4/3। यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 8 डिवाइडेड बाय 3।
अगर मैं यहाँ 9 का एलसीएम ले लूँगा तो 9 को मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा। 4 3 3 9 8 3 24। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 9। ये इस पार्ट का आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इस 2 को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4, और अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आपके पास था 2/3। ये आ जाएगा 2/3 प्लस 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4/3 प्लस 4। यहाँ पे 3 एलसीएम ले लें। 4 3 4 12, 12 प्लस 4 16 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 4, यहाँ पे मैं अगर एलसीएम ले लूँ अल्फ़ा बीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें इसको इधर, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये वाली दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है 2/3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 4/3। नीचे से ये 3 को मैं काट दूँ तो ये आ जाएगा 2/4। इसको फर्दर काट दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2। ये मेरे पास आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 5, एलसीएम ले लें। ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब फिर वही बात कि हमारे पास ये वैल्यूज़ नहीं है तो यहाँ फार्मूला बनाएंगे। ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ए बी। ये वैल्यूज़ मैं खुद से ला रहा हूँ। जो वैल्यूज़ मैंने खुद से लाई है उसको मैंने एक दफ़ा प्लस में भी लिखा और एक दफ़ा माइनस में भी। तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं आप। तो इसमें आपने सिंपल ये करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपके पास वैल्यू थी 2/3, 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आपके पास है 4/3 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा आपके पास फिर आ जाएगा 4/3। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 8 डिवाइडेड बाय 3। और इस 4/3 को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब इसको एलसीएम सॉल्व करें 9, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 3 3 9 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई बाय 24 इंटू 3/4 आ जाएगा। तो 24 में से 4 निकालेंगे, ये आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 9। ये आपके पास आ जाएगा 3/4। 3 3 9, 4 5 20। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 6, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो मैं अल्फ़ा बीटा को कॉमन ले सकता हूँ। तो ये बीटा का स्क्वायर था, एक बीटा ले लिया, ये बीटा आ गया। ये अल्फ़ा का स्क्वायर था तो ये अल्फ़ा आ गया। इसको तरतीब से लिख दें, ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है 4/3 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 9। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके 7th पार्ट की जानिब। 7, अगर मैं यहाँ से कॉमन करूँ तो मैं अल्फ़ा बीटा कॉमन कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर और ये बीटा क्यूब था, एक बीटा ले लिया तो ये आ गया बीटा का स्क्वायर। यहाँ वही फार्मूले वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, यहाँ फार्मूला खोलते हैं अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, यहाँ इसका फार्मूला क्लोज कर दें। ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। बस अब वैल्यूज़ को पुट कर दें। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास थी 4/3 अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आपके पास है 4/3। इस 4/3 को एज इट इज़ लिख लें। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 8 डिवाइडेड बाय 3।
इसको काफ़ी दफ़ा मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ये आ जाएगा 4/3, नीचे 9 ही आ जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 4 - 24, ये आ जाएगा 4/3 - 20 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -80, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। नंबर 8, सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस अल्फ़ा के साथ वो पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें, बीटा -3 के साथ बीटा -3 को मल्टीप्लाई कर दें। यह आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा -3 अल्फ़ा -3 बीटा माइनस माइनस प्लस 3 3 9। अब अगर मैं ये कर दूं अल्फ़ा बीटा, ये वाली वैल्यू तो हमारे पास है, अगर मैं यहाँ से -3 को कॉमन करूँ तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 9। बस वैल्यूज़ पुट कर दें। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फ़ा बीटा की भी है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास थी 4/3, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2/3 प्लस 9, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 - 2 प्लस 9, एलसीएम ले लें 3, ये आ जाएगा 4, 3 2 6 और 9 3 27 आ जाएगा, तो 27 प्लस 4 ये आ जाएगा 31 - 6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर है। साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, माँ की मौत वो पहला दुख है जिसके गम में इंसान माँ के गले लगकर रो नहीं सकता। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।